धन्यवाद जो हमारी एक कॉल पर आप सभी लोग यहाँ पर आए और आप समय समय पर हमें सहयोग भी करते रहे, क्योंकि हमारे आज व्यापार मंडल के कार्यकाल को 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज से ठीक 3 वर्ष पूर्व 2 मार्च 2021 को व्यापार मंडल के चुनाव हमारे गदरपुर नगर में हुए थे, जिसमें आप सभी के सहयोग से, हमारे सभी व्यापारियों के सहयोग से, हम जनमानस के सहयोग से हम लोग चुनकर आए थे। तो आज जैसा कि हमारा एजेंडे में तय था कि हम ठीक 3 वर्ष पूर्ण होते ही हम जो एक प्रेस वार्ता करेंगे और उसमें सबसे ये कहेंगे कि हमारा कार्यकाल पूरा हो चुका है, और इसी के लिए हमने आज एक प्रेस बुलाई है। आप सभी लोग आए, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों का भी धन्यवाद जो इस समय हम लोग को देख रहे हैं। तो आज 3 वर्ष हमारे कार्यकाल को पूर्ण हो गए हैं और आज अपनी पूर्व घोषणा के अनुसार आज हम ये कहना चाहते हैं कि हमें बहुत सहयोग गदरपुर शहर के व्यापारियों का, आम जनता का, सभी नेताओं का, सबका हमें पूर्ण सहयोग मिला और उनके सभी के पूर्ण सहयोग से ही हमारा जो है कार्यकाल आज 3 साल पूरा हो चुका है। और हम ये आपसे ये कहना चाहते हैं, आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम ज़िले से निवेदन करते हैं कि जब चाहें जिला व्यापार मंडल जब चाहे वो गदरपुर नगर में चुनाव करवा सकता है, और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक हम व्यापारियों की सेवा में तत्पर रहेंगे, जैसे पहले तत्पर थे अब भी तत्पर रहेंगे। और इसके साथ साथ अभी आपने जो बात की क्या उपलब्धियां रही, तो जिस समय हम लोग चुनकर आए थे 2021 में, उस समय गदरपुर शहर में सबसे बड़ी समस्या जाम की थी। उस समय बाईपास के लिए बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे, जिसमें बहुत सारे हमारे पत्रकार बंधुओं ने, सतीश बत्रा जी जिनकी आज भी मैरिज एनिवर्सरी है, वो अपनी मैरिज एनिवर्सरी के दिन ही वहाँ धरने पर बैठे थे। उनके साथ साथ महेंद्र पाल जी, राजेंद्र पाल सिंह जी और कई ऐसे गणमान्य लोग वहाँ पर बैठे थे धरने पे, क्योंकि जिनकी मैरिज एनिवर्सरी नहीं, गुम्बर जी थे, उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो वो भी बैठे थे। तो उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक जो उन्होंने मुहिम छेड़ी थी, वो मुहिम हमारी बाईपास के रूप में वो कामयाब हुई। बाईपास बना शहर का, गदरपुर को जाम से निजात मिली। तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी कि बाईपास के लिए लोगों ने संघर्ष किया, और हम लोग भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम लोगों ने भी उसमें पूर्ण सहयोग किया। जहाँ जहाँ जिसने आंदोलन किया, हम लोग उस आंदोलन में पहुँचे। हमने कोई पार्टीबाजी नहीं देखी, कोई कुछ नहीं देखा। हमने ये देखा कि जो भी व्यक्ति आंदोलन कर रहा था, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहाँ खड़े हुए थे। इसके बाद सबसे पहला जो काम था वो ये था जाम वाला। उसके बाद एक आपने देखा था 2021 में जब लॉकडाउन करीब लग चुका था, तो उस समय टाइलें हमारे शहर की एक साइड से कम 1 से 1.5 फीट नीची थी, जिसमें कई सारे एक्सीडेंट हो चुके थे और कई लोग मौत के मुंह में भी जा चुके थे। तो जब हम लोग चुनाव जीत के आए, और ये मेरे एजेंडे में भी था, हमारे तीनों के एजेंडे में भी ये था कि जैसे ही हम जीतेंगे तो जो टाइलें हैं उसको हम ऊंची करवाएंगे, चाहे वो सरकार की तरफ से हो चाहे हम निजी खर्चे से। तो हमें सरकार से मदद नहीं मिल पाई, कोई फंड नहीं मिल पाया, तो हम लोगों ने निजी खर्चे से उस टाइलों को ऊंचा करवाया था, और उसमें एक भारी भरकम रकम भी खर्च हुई थी। कुछ लोगों ने उसमें सहयोग भी किया था, लेकिन वो सहयोग ऊँट के मुँह में जीरे जैसा था। लेकिन फिर भी जो हमारा काम था, जो लक्ष्य था, हम लोगों ने उन टाइलों को ऊंचा किया व्यापारियों के सहयोग से, क्योंकि दिन भर व्यापारी अपना दुकानदारी देखता था, रात के समय हम लोग इस काम को करते थे, और 7 बजे से शुरू करके और रात को 2-2 बजे तक हम लोगों ने वो काम किया। उसमें हमारे सहयोगी यहाँ बैठे हैं, विकास कन्हैया जी बैठे हैं, इन्होंने बहुत सहयोग हमारा किया। आप सब पत्रकार लोग तो सहयोग कर ही रहे थे, सभी लाइव भी कर रहे थे। आप लोगों की तो भूमिका को हम कहीं पीछे कर भी नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों ने जो हमारा सहयोग किया उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवादी। हमारे पास शब्द नहीं है कि हम आपका किस शब्दों से धन्यवाद करें। उसके बाद जब हमने देखा कि गदरपुर शहर में पानी के प्याऊ नहीं है, तो नगर पालिका के सहयोग से पानी के प्याऊ की हम लोगों ने डिमांड की, और नगर पालिका ने हमारी वो डिमांड पूरी भी की, और नगर पालिका के सौजन्य से गदरपुर शहर को प्याऊ भी मिले। कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर जिस समय नहीं मिल रहे थे, उस समय ईश्वर की ऐसी हम लोगों पर कृपा रही कि हम लोग लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा रहे थे। कभी हम कार में लेके आते थे, कभी छोटा पिकअप हाथी लेके जाते थे, उसमें सिलेंडर लेके आया करते थे। तो वो भी एक बहुत बुरा दौर था। उसमें हम लोगों ने ये नहीं देखा भी कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, या कोई सिख है, कोई ईसाई है। जहाँ जिसकी व्यापार मंडल की तरफ से जिसको भी कोई मदद की आवश्यकता पड़ी, व्यापार मंडल उसके लिए 24 घंटे तैयार मिला। ना दिन देखी। मैं अभी आपको बताऊं, जहाँ हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, इनके पड़ोस में ही एक हमारे लाखन जो सिलेंडर का काम करते थे, रंजीत जो है, एक रंजीत हैं और एक इधर राजेश हैं। तो
आप ये मानिए कि उनकी दुकानों की चाबियां, रात को वो घर जाते थे तो दुकान की चाबियां हमारे पास रहती थी कि ईश्वर ना करे किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ जाए तो उनको हम अपनी खुद आकर यहाँ पर, क्योंकि उनका घर काफ़ी दूर है तो मस्जिद के आसपास वो रहता था, तो उसकी दुकान की चाबी मेरे पास रहती थी या राहुल जी के पास रहती थी। हम लोग रात रात में आकर वो दुकानें खोल के और उसको सिलेंडर दिया करते थे। और उस दरमियान समाज सेवी शहर के मिंटू गुम्बर जी और प्रीत ग्रोवर जी, इन लोगों ने हमारा उस समय बहुत सहयोग किया, क्योंकि हम लोग सिलेंडर लेने जाते थे, लाइनों में लगते थे, वहाँ पर बड़े मुश्किल हुआ करती थी, वो भी बहुत बुरा दौर था। और प्रीत ग्रोवर जी की मैं बात बताऊँ आपको, जब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे, तो हमें ये पता चला कि वहाँ कंसनट्रेटर मिल रहे हैं दिल्ली में, एक संस्था द्वारा, सिख संस्था द्वारा कंसनट्रेटर दिए जा रहे थे। तो मैं और प्रीत ग्रोवर जी हम लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ से 5 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर वहाँ से लेकर आए थे। तो इसके अलावा कोरोना काल में हम लोगों ने ऑक्सीमीटर जिसकी कीमत 500 रुपये थी, हम लोगों ने वो 500 रुपये में ख़रीद कर लाकर 400 रुपये की बेची। वो करीब 700 हमने ऑक्सीमीटर यहाँ लाकर बेचे थे। ज़्यादा डिटेलिंग में ना लाइन में चल पाएगा, इनको तो छोटी बड़ी 6 मिनट हो गया आपके इसमें। हमें पार्किंग के लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई और भी हमारे व्यापारियों ने आवाज़ उठाई, समाज सेवियों ने आवाज़ उठाई, और आज वो थाने के पास में हमारी पार्किंग बनकर तैयार है। हाईटेक शौचालय, हमारे शहर में कोई हाईटेक शौचालय नहीं था, तो हाईटेक शौचालय भी जो है आज से 20-25 दिन पूर्व पहले शुरुआत हो चुकी थी उसी पार्किंग में, लेकिन आस पड़ोस में जो रहने वाले लोग थे उनके किसी विरोध की वजह से वो एक बार रुक गया है काम। लेकिन बहुत जल्द वो काम उन लोगों की संतुष्ट करके, जो हमारे वहाँ घर रह रहे हैं, हमारे परिवार के लोग रह रहे हैं, उनको बहुत जल्दी संतुष्ट करके वो हाईटेक शौचालय का काम भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। दिल्ली के लिए बस सेवा, एक रोडवेज बस हम लोगों ने दिल्ली के लिए शुरू करवाई थी, जो गदरपुर से दिल्ली